की टीम जो है व्लॉग बनाने के लिए मौदा पहुंच चुकी है। अब ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि लगे कि ये गमी में गए हैं या फिर ये कि उसके 40वें में गए हैं। ये बिल्कुल सारे काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे मौज मस्ती में ये वहाँ पर मौदा में घूमने गए हैं। दूसरा रीज़न जो बता रही है, ये बता रही है कि हकीका कर रहे हैं उसके लिए गए हैं। साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी दे रही है कि हकीका जो है ना बचपन में हो जाना चाहिए था, लेकिन इनका नहीं हुआ। इस तरह से मिसकम्युनिकेशन मत फैलाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बचपन में ही होना ज़रूरी होता है, लेकिन हाँ इसकी लिमिट जो ये है कि शादी से पहले पहले हकीका हो जाना चाहिए और ये माँ बाप के ऊपर फर्ज होता है। बच्चों की शादी से पहले ये हकीका कर दिया जाता है। देखने वाली बात ये, एक हकीका तो जो इसके भाई ने किया था, जो हकीका लगा ही नहीं कि कहीं से भी दूर दूर तक ये हकीका हुआ हो। अब देखने वाली बात ये कि यहाँ पर ये हकीका किस तरीके का करते हैं, इस्लामिक तरीके से करते हैं या कोई और नया तरीका निकाल लेते हैं। अब देखिए रात भर के सफ़र से आए हैं और इतनी दूर से आने के बाद में डब्बा ने तो फिर भी जो है अपने कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन इस फनी को भाई क्या कहें, कितना अनहाइजीनिक है, कितना गंदा है कि वहाँ पर भी ऐसे ही करता था। जिम का आया और जिम के बाद में सीधे के सीधे वहाँ रेस्टोरेंट पहुँच गए, कपड़े बदले नहीं बदले, और बदले तो ऐसे ही उठा कर फेंक दिए, ना नहाए ना धोए, बदबू आए है। कितनी बदबू होती होगी जब आप इतने पसीने पसीने हो जाते हो। ऐसा ही इसने यहाँ पर आके भी किया है। पूरी रात के सफ़र से आया है, उसके बाद में उन्हीं कपड़ों में उसको डब्बा को लेकर चल दिया है। 40वें में जाने के लिए निकल पड़े हैं। सबसे पहले गए खाला के घर, और जब खाला के घर गए तो वहाँ मिल गई वो पीपनी। पीपनी मतलब वो जो कज़न ब्रदर है उसकी सिस्टर, जो कि ये मौदा से वहाँ पे भी लेके गई थी मुंबई। तो ये देखो किस तरह से बात कर रहे हैं। 40वां ना हो गया, कोई दावत होगी कि बिरयानी ख़त्म हो गई, चलो ख़त्म हो जाएगी, चलो भैया तुम दावत में जा रहे हो, जो तुम्हारे लिए खाना ख़त्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, इसलिए भाग कर पहुँच जाओ और सबसे पहले खा लो। अरे कम से कम उस मरने वाले की कुछ इज्जत रख लो, उसके लिए कुछ दुआ कर लो, कोई कलमा पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो। और बात कर रहे हैं खाने की, चलो उसके नाम का खाना हो रहा है, जैसे उसके नाम का खाना नहीं हो रहा, ये तुम्हारे लिए हो रहा, दावत हो रही है तुम्हारे लिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये पहुंच गए वहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए। ये कोई इसके लिए तो ना गए हैं कि उसके यहाँ 40वां है तो इसलिए हम जा रहे हैं। तो वहाँ पे पहुँच कर भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग जो है ना यहाँ पर गमी में आए हैं या उन बच्चों के दादी के 40वें में आए हैं कि जो इनके मरने पे भी नहीं आ पाए थे और आज आए हैं। सारी वहाँ पे ऐसी ही बातें हो रही हैं जैसे किसी दावत में, किसी फंक्शन में पहुँच जाते हैं ना, उसी तरीके से हो रही हैं। ना कोई फातिहा दिखाई गई, ना कोई कलमा पढ़ा गया, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। भैया पापा का प्यार तो बेटी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही है, यानी खालू का पिज़्ज़ा के ऊपर प्यार कुछ ज़्यादा ही है, और वो अब भी उसको लगातार प्यार करे जा रहे हैं। भैया माँ बाप हैं, माँ बाप को तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार आएगा ही आएगा, पर बच्चों में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है, बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। अब ये जो छोटा बच्चा दिखा रहे हैं जो कि वो बिल्ली के साथ में खेल रहा है, इस बच्चे की उम्र जो है उससे अलग लगती है कि जो इसका भतीजा है यानी कि रू बेबी है उससे कुछ अलग लगती है। लेकिन इसकी एक्टिविटी देख लीजिए, किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, और उस बच्चे को देख लीजिए। उसके बाद में आज जो वो थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने लगा है तो किस तरह के कमेंट्स आते हैं सारे के सारे, जैसे वो बच्चा बिल्कुल हटके कर रहा है या बहुत जल्दी कर रहा है अपनी उम्र से। हम बेबी शेमिंग नहीं करना चाहते, लेकिन जो बात है वो तो कहनी पड़ रही है ना। अब देखिए उन्होंने भी तो बेबी को बिल्कुल अपना प्रोडक्ट बना दिया है। हर व्लॉग में उसी को आगे कर रहे हैं, उसी की एक्टिविटी को दिखा के उसी को बेच रहे हैं ना आगे करके। और एक चीज़ तो हमसे मिस होगी, जो वहाँ पे आई है वापस तो उससे कमरा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा मिला है। अब बताइए अगर ये सरप्राइज़ नहीं था तो वो कमरा साफ़ सुथरा कैसे मिला। ये महारानी आ रही हैं, अगर कमरा साफ़ सुथरा नहीं मिला तो फिर बिगड़ जाएंगी। भैया इसके गुस्से से सारे के सारे घर के लोग, चाहे वो उसके पीहर वाले क्या कह लो और ससुराल वाले क्या कहो, सारे के सारे लोग घबराते हैं, क्योंकि इतनी बदतमीजी करती है ये। जब इसका झगड़ा करना होता है तो जब इसने अपने भाई को नहीं छोड़ा, जब ये जो बिल्कुल झगड़े हुए थे इसके सोसाइटी के अंदर, तो भैया दूसरे लोग तो क्या चीज़ हैं। तो जब भी ये गुस्सा हो जाती है, जब कोई बुरी बात लगती है तो इसको इतना झगड़ा करती है ये। इसलिए भाई महारानी आ रही है तो उसका कमरा वमरा जो तैयार कर दो। एक चद्दर ही बदलनी रह गई थी तो उस चद्दर को भी हो सकता है उन्होंने साफ सुथरा करा दिया, लेकिन बदली नहीं है। या इस बेवकूफ़ को क्या पता कि वो चादर वो बदल दी है कि नहीं बदली है। इसे तो साफ़ सुथरी मिली है तो इसको तो ये लगा कि ये पहले से बिछी हुई होगी तो ठीक है इसको बदल देते हैं। एनीवे ये एक अच्छी बात है। हाइजीन मेंटेन करने के लिए अगर आपको डाउट हो तो सबसे पहले जो है उसको चेंज कर देना चाहिए। मैंने कहा ना दूसरे को अगर शेमिंग करनी हो तो उसको उसमें तो ये सबसे आगे है। अब पिज़्ज़ा यहाँ पे सो रही है क्योंकि वो रात भर की जगी हुई थी और उसके बाद में उसे दिन में हो सकता है नींद आ गई होगी, तो उसको कैमरा चला कर दिखा रही है कि देखो ये कैसे सोई पड़ी है।
अब ये खुद पहले से आती थी और पूरा पूरा दिन सोती थी और उसके बाद में शाम को उठती थी। और हाँ, महारानी को खाने के लिए, नाश्ते के लिए भैया अंडे भी तो चाहिए थे, तो वो भी इसको उबाल कर मिले हैं। भूले से भी अगर मेम साहब को या महारानी को चलना फिरना पड़ गया तो दिक्कत आ जाएगी। अब बताइए, घर के जो सामान्य छोटे 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 काम होते हैं ना, वो भी करने के लिए इसको कोई ना कोई चाहिए होता है। घर पे हर समय इसको पिज़्ज़ा चाहिए जो इसके घर को साफ़ करे, इसके कपड़ों को इन सबको सही तरीके से रखे, इसको नाश्ता पानी बना के दे, इसको चाय बना के दे। और अब तो गुटखा किंग ने भी हद कर दी है, वो भी उसको ऐसे समझता है, नौकरानी की तरह ट्रीट करता है। भैया वो रात को भेलपूरी बना रहा था तो सिर्फ और सिर्फ मुरमुरे और चने और बाकी चीज़ें नमकीन मिलाने के लिए ही है, लेकिन अगर प्याज काटनी पड़ गई और टमाटर काटने पड़ गए तो वो कौन काटेगा? नौकरानी काटेगी। नौकरानी किसको बना रखा है? पिज़्ज़ा को बना रखा है। इससे पहले पता नहीं कितनी बार इस गुटखा किंग ने सब्जियां बनाई है, और सब्जियां नहीं भी बनाई हैं तो काट काट के दी हैं उसको, बहुत बारीक बारीक काट के दिए। उससे मुझे तो कई बार ऐसा एहसास होता था कि वहाँ पे रसोईया तो नहीं था, ये कभी सऊदी में खाना वाना बनाने का काम करता हो, क्योंकि जिस सफाई के साथ में ये प्याज वगैरह काटता था उससे ऐसे ही लगता था। और इसलिए ख्याल आता था कि बार बार रेस्टोरेंट खोलने की बारी इसलिए की जा रही है कि भाई ये जो है वहाँ पर रसोईया था, तो ये जो रेस्टोरेंट ही अच्छी तरीके से चला सकता है, और तो कुछ चला ही नहीं सकता। तो बताइए, अब इसको भी नौकरानियाँ चाहिए कि इसके प्याज और जो टमाटर जो है कोई और काट के दे दे, और फिर साहब जो है आराम से भेलपूरी बना के मज़े से खाएंगे। कभी तो अपनी बीवी से 2-4 काम करवा लिया करो, कम से कम जो प्याज और ये सब काटने के लिए अपनी बीवी से भी तो कह सकते थे। ना 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 ना, उससे कह दिया तो बवाल मच जाएगा। जिस तरह से वो ट्रेन में बोल रही थी उससे बदतमीजी से, इसको पता नहीं है क्या? इसको इतने दिन हो गया मेरे साथ रहते हुए, ये मुझे जानता नहीं है। सोचिए कितनी बार व्लॉग में इसने इस तरीके से इस लैंग्वेज में बात करी है। वो बात दूसरी है, नॉर्मल वे में उससे आप कह के बात करती है। आप वहाँ चले जाओ, रेस्टोरेंट चले जाओ, आप हमें लेने आ जाना, इस तरह से बात करती है। लेकिन जब अपनी पे आती है तो आपने व्लॉग में देखा होगा कितने तू तड़ाक से बात करती है, तमीज इसकी बिल्कुल गायब हो जाती है। और तहजीब कहाँ है वो तो पता ही नहीं। भैया कुछ पढ़ाई लिखाई करी हो, कुछ अदब सीखा हो, कुछ पहले से पता हो कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, तो तुम निभाते। हर चीज में तो बच्ची बन के दिखा देती है। और वो भी शुरू हो जाता है, तो मेरा बिल्ला है, मेरा बेटा है। तो अगर रात के टाइम पे इसने एक बार भी प्याज या टमाटर काटने की बात कर दी होती तो उसी समय इसके जो है भेलपूरी में मिर्ची मिर्ची हो जाती। इसलिए गुटखा किंग ने भी सोचा कि चलो चुपचाप जो ना इसी से कटवा लो और अपने भेलपूरी खा लो। लेकिन भाई इन दोनों के बीच में शहीद कौन हुआ? शहीद तो वही लड़की हुई ना, पिज़्ज़ा। वो इसका भी काम करे और इसका भी काम करे। अब तो दोनों उसके ऊपर हुक्म चलाने लगे हैं। लेकिन मजाल है जो कान से कुछ कह सके, दोनों के दोनों उससे तो कुछ भी कहने से बचते हैं। वैसे भी वो इतना मुंह फट है कि वो इनको साफ मुंह पे ही जो मना कर देता है। उसी ने तो इनके मुंह पे कह दिया था कि मैं तो शादी करना नहीं चाहता, मैंने देख लिया शादी करने के बाद में कैसे कैसे एडजस्टमेंट या ये कहिए दूसरे की बात में मानना पड़ता है, अपना कुछ होता नहीं है। अब जो रात दिन देखेगा वही तो सीखेगा, वही तो समझेगा वो। और बता रही है सो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आज का काम अच्छे से हो गया, और जो 40वें का काम था वो अच्छे से हो गया। मतलब अच्छे से हो गया कि मतलब तुमने अच्छे से बिरयानी खा ली है, नहीं खा ली है? बिरयानी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ढंग से खाने को मिल गई नहीं मिल गई? ख़त्म तो नहीं हो गई थी तुम्हारे को? चलो अब जब बिरयानी खा ही ली है तो फिर हो गया इनका 40वां। और भाई ये तो हद ही हो गई। जब ये सारे बात कर रहे हैं कि कल हकीका होगा, तो गुटखा किंग कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा देसी गुटखा। ये है इनकी कहानी। मतलब अगर ये पढ़ा लिखा होता तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कोई भी बात नहीं बोलता। मतलब आदमी इतना कैसे एरोगेंट हो सकता है कि वो ऐसे गलत काम करता है और उसके बाद में ये कहता है हाँ मैं हूँ गुटखा की, मैं खाता हूँ गुटखा। बोलो गर्व से, हाँ हम तो गुटखे खाते हैं, सारे गुटखे खाते हैं, सारी लेडीज जेंट्स सब गुटखे खाते हैं। जैसे कि आज की डेट में भारती सिंह कह रही है कि नहीं हम तो बहुत थक जाते हैं इसलिए वो ले लेते हैं। आप समझ लीजिए वो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। बेसिकली क्या है, वो नशीली चीज़ों की बात कर रही है कि हम वो ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इसलिए। तो ये भी अपने गुटखे को जस्टिफाई करते रहते हैं बजाय इसके कि ये समझे कि गुटखा ठीक नहीं है। अरे तुम खाते हो, खाते रहो, सब कुछ करो, प्रमोट आके करते हो, अपने व्लॉगों में आके प्रमोट करते हो। हद हो गई भाई। तुम लोगों में और उन जुबा केसरियों में कुछ फर्क रह गया? वो भी जो पैसे के नाम पे जहर बेचते रहते हैं। दुनिया इतनी मर रही है, कैंसर और इतनी बीमारियों से मर रही है, जाके देखो हॉस्पिटल्स में उनको कितना ज़्यादा कैंसर और ये सब चीज़ें फैल रही हैं। और सबसे ज़्यादा तो इसी से फैल रही हैं, यानी गुटखे से फैल रही हैं। सारे मुंह के जितने भी होते हैं कैंसर वो इसी की वजह से होते हैं। गले का कैंसर, यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर।
और इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी तो ज़िंदगी बड़े आराम से बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। और गरीब आदमी है वो खरीद खरीद के इसको खा रहा है और उसके बाद में मर रहा है। ना इनको कुछ फ़र्क पड़ता है, ना वो जो युवा केसरीज हैं उनको फ़र्क पड़ता है कुछ भी। बस किसी भी तरह पैसा आने दो, पैसा आने दो, पैसा आना चाहिए। कितने शान से ये सारी औरतें डिस्कस कर रही हैं देसी गुटखे के लिए। भाई हद है। तो गाँव में कहते हैं ना, अंग्रेजी तो बहुत पी ली, आज तो देसी पियेंगे। भाई तुम अंग्रेजी पियो या देसी पियो, है तो वही की वही। कोई ऐसे तो है नहीं कि भी इंग्लिश और हिंदी में है वो टॉनिक बन जाएगा। ऐसे इनके लिए जो ये बात कर रहे हैं गुटखे की, वो क्या टॉफ़ी बन जाएगा या चॉकलेट बन जाएगा। और देखिए इसको मेहर को इतने दिनों बाद इसने व्लॉग में दिखाया है, जिस मेहर की ज़िंदगी की बिल्कुल इसने धज्जियाँ उड़ा के रख दी। बिल्कुल प्यार मोहब्बत नहीं दिखाई उस बच्चे के साथ में। इतने दिनों बाद मिली है, उसको इतना यूज़ किया इसने, इतना यूज़ किया अपनी व्लॉगिंग के लिए। और अब इस समय एक तरह से अपनी ज़िंदगी में से निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, इस तरीके से कर दिया। अब वो वहाँ पे बैठी हुई है तो उससे इतने ऐसे आराम से बात करी है जैसे कि और अड़ोसी पड़ोसी हो, जबकि इसने इसका कौन सा काम नहीं किया। ये यहाँ पे दूसरी पिज़्ज़ा बनने जा रही थी, यानी कि एक पिज़्ज़ा वहाँ रहती, एक पिज़्ज़ा यहाँ रहती। ये अचानक ही इसकी आदत क्या है, किसी के बिल्कुल पीछे पड़ जाएगी और उसको इतना प्यार दिखाएगी, इतना प्यार मोहब्बत दिखाएगी। और जैसे ही लोग बाग जो है ना उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे और उसको पसंद करना शुरू कर देंगे, उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे, बस वो इसके लिए डेडलाइन होती है। ये इसका हमेशा का पैटर्न है। और उस डेडलाइन के बाद में उसको बुरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उसकी एक एक चीज़ ऐसी चीज़ पकड़ पकड़ के वहाँ पे दिखाती है कि लोग बाग उसको आराम से बुरा कहना शुरू कर दें। ये पैटर्न ये सबके साथ करती है, वो चाहे फ़नी क्यों ना हो। जब भी इसको किसी को शेड कराना होता है ना, तो उसकी 2-4 पॉइंट जो ऐसे हाईलाइट करती है जिससे कि जो है उसको लोग बाग जो बुरा कहना शुरू कर दे। इतनी ज़्यादा शातिर है ये। इस शातिरपने में तो ये जो खालाएँ और जो इसकी अम्मी हैं उन सबको भी पीछे छोड़ दे। एक टाइम था उसके साथ में इतना भरत मिलाप सा दिखाती थी, मेहर के साथ में इतना प्यार दिखाती थी, उसको हर समय अपने साथ रखना, उसकी बातें दिखाना। वो बोलती इतना अच्छा थी, वो बिल्कुल बेबाक बोलती थी, वो किसी की बटरिंग नहीं करती थी। वो जो उसके मन में आता, जो उसे सही लगता था वो बोलती थी। वो चाहे फ़नी के लिए बोलना हो और चाहे डब्बा के लिए बोलना हो, लेकिन लगातार वो उसके व्लॉग में आती थी। और ऐसे ही करके लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। अब भाई पब्लिक का क्या कहें, पब्लिक तो व्लॉगों में अपने जो उनके जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके व्लॉग देखती है। अब उसमें उनके चाहे घर के नौकर हों या काम करने वाले हों या उनके घर में कुछ दिन के लिए आए हुए हों, उनको जब लगातार दिखाते हैं, उनकी एक्टिविटी दिखाते हैं, तो वो उनके साथ में भी इसी तरीके से प्यार करना शुरू कर देते हैं। और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। और फिर जब उनका इन्फ्लुएंसर उनके लिए कोई 2-4 बातें बुरी दिखा दे तो एकदम से वो पलट भी जाते हैं और उसको ही सब कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे की साजिश को समझना चाहिए कि पहले करके क्यों करके वो हर चीज़ को अच्छा बोलती थी और आज क्या करके उसको ये दिखा रही है। व्लॉग ऐसे ही नहीं बनते हैं, ये कहने को ही व्लॉग जो है असली व्लॉग होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं। और स्क्रिप्टेड थोड़ा बहुत अगर रह भी जाए तो जब एडिटिंग की जाती है तो सब चीज़ें बड़ी सोच समझ के वहाँ रखी जाती है कि हम ये दिखा दें, ये ना दिखाएं। बहुत सारी चीज़ें तो काट दी जाती हैं, वो आपके सामने आती ही नहीं है। तो ऐसा ही ये चतुर चालाक जो डब्बा है ये भी ऐसी करती है। बहुत बड़ी सियारनी है ये। और गुटखा किंग को तो देखो, अब तो व्लॉगिंग में इतना हाथ आजमाने लगा है कि चाहे ओपनिंग करनी हो चाहे एंडिंग करनी हो वो सब करता है। और हाथ तो ऐसे मारता है कैमरे के ऊपर कि बस पूछो ही मत ना। इतनी सब हिम्मत भी इसके अंदर जो है इसी की वजह से आई है, बीवी की वजह से आई है। अपना तो इसका ये हाल था कि जब पहला व्लॉग आया था जिसमें इसको इंट्रोड्यूस कराया था तो वहाँ पे इतना शर्मा रहा था, इतना शर्मा रहा था कि बोल ही नहीं पा रहा था, कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।